Welcome students. In this session we will discuss about the temperature dependence of resistivity. Resistivity टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और साथ ही साथ क्या है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी एग्जाम्स में आते हैं. ठीक है, तो अब पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है. देखिए रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m बाय n e स्क्वायर टाउ. ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली चीजें हैं क्या कि m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा कुछ भी टेम्परेचर चेंज करें. n is the number of free electrons per unit volume. ठीक, ये चेंज हो सकता है. और दूसरा क्या है कि E मतलब चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, it will always remain same. And tau is the relaxation time, that is average time between any two successive collisions. ठीक है, तो इसमें से हम देखते हैं केवल और ये और ये फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, केवल ये और ये फैक्टर ही चेंज करेंगे जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं. नाउ लेट अस सी मेटल्स के लिए. ठीक है, तो मेटल्स के लिए देख लीजिए. देखिए मेटल्स के लिए क्या मैटर है कि on increasing temperature the number of free electrons does not change. क्या है? on increasing temperature ठीक, temperature n remains unaffected. ठीक, मतलब क्या है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही तो फ्री है और वो ऑलरेडी फ्री है, तो उसके बाद चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ाइए तो उसके ऊपर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा. तो अंतर क्या पड़ेगा? ठीक, नेक्स्ट क्या है? बट थर्मल स्पीड, इलेक्ट्रॉन्स आर एट कॉन्टिन्यूअस मोशन due to temperature, but thermal speed ठीक increases. Thermal speed of electrons and vibrations of and amplitude of vibrations कहिए, amplitude of vibrations of metal ion ये क्या होगा जी? इंक्रीज. ठीक, अब खुद सोचिए कि अगर क्या है, एक तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन के स्थान पे आप हो गए और आयंस के स्थान पे क्या है, ऑब्स्टेकल्स हो गई. तो अगर क्या है आप बड़ी तेज, आपकी एक तो आपकी स्पीड बढ़ा दी जाए, टेम्परेचर एवरेज थर्मल वेलोसिटी बढ़ रही है. ठीक, और दूसरी तरफ क्या है कि जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स अपने स्थान पे ना होके उनका एम्पलीट्यूड भी बढ़ गया, वाइब्रेशन का. जो यहाँ फिक्स रहते किसी जगह पे, धीरे धीरे उनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर. तब क्या होगा कि कोलिजन बहुत ज्यादा हो जाएंगे. कोलिजन बढ़ने से जल्दी कोलिजन होंगे तो किस चीज पे इफेक्ट होगा? रिलैक्सेशन टाइम पे. रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? निश्चित सी बात है, रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज. ठीक है, तो सो देन कर देते हैं, देन ये रिलैक्सेशन time will decrease. रिलैक्सेशन टाइम तब क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है,
हाँ, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ तब क्या हो जाएगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, सो एज ए रिजल्ट ये रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। ठीक है बच्चों, ये रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा। इसी तरह से अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। ठीक है, तो अब यहां पे ये टी जीरो मेनली क्या है, हाँ सॉरी, टी जीरो इज द इनिशियल टेम्परेचर, टी इज द फाइनल टेम्परेचर and alpha is the coefficient of ये temperature coefficient of resistivity and rho zero is the resistivity at resistivity at 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी है। ठीक, और ये क्या है, टी जीरो भी यहां पे क्या करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा आप इसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, पर पहले क्या है, अभी मेटल्स का देखे हैं तो नॉन मेटल्स वगैरह देख ले, साथ ही अब क्या है, मैक्सिमम ये मेटल्स के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, एक ग्राफ रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर ग्राफ फॉर मैक्सिमम क्या हो जाएगा जी, इधर टेम्परेचर और इधर रेजिस्टिविटी, यू कैन से दिस टाइप और यू कैन से दिस टाइप, ऐसा कोई भी ग्राफ बनेगा। ठीक है, इससे क्या है, फॉर मेटल्स, मतलब सिंपल सी बात है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी विल ये इंक्रीज। ठीक, अब ये है थोड़ा सा हम बता भी दे रहे हैं, ये कॉपर के लिए है और ये कॉपर के लिए होगा और ये नाइक्रोम के लिए, NiC। ठीक, ये नाइक्रोम के लिए है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम जो है इस केस में रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक, पर बच्चों चेंज क्या होता है, बट नंबर ऑफ n is the number of free electrons per unit volume and changes exponentially। ठीक है, एक्सपोनेंशियली तौर पे क्या है, ये चेंज करता है। अब जैसे ये देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, n मतलब टी टेम्परेचर पे, दैट इज n नॉट E माइनस के बी टी, ये क्या है, हाँ सॉरी। अब बच्चों देखते हैं कि इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स पे की रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका क्या है, इसके ये इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम तो अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, पर उसकी क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंजेस एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो अब क्या है, यहां से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, NT इक्वल्स टू N नॉट, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 20 डिग्री सेल्सियस, E की पावर, दिस इज कॉल्ड EG मतलब एनर्जी गैप, दिस इज कॉल्ड, यहां लिख देते हैं EG इज द एनर्जी गैप एंड KB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, अब सिंपल सा आप सोच लीजिए, जैसे क्या है, आप मेनली क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़िएगा, पर यहाँ थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए
क्या हो गया जी, ये वैलेंस बैंड हो गया। दो तरह के बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। और करंट तभी फ्लो होता है जब क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाए। कंडक्शन बैंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तभी वो क्या है, करंट को फ्लो कराएगा, के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सिंपल सी बात सोच लीजिए, ये एनर्जी गैप हो गया, ठीक। अब क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी आएगी, एंड देन दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू जंप टू दिस कंडक्शन बैंड। एज ए रिजल्ट दे विल फेवर द करंट, ठीक है। तो ये आ गया जी। अब इस बेसिस पे हम यहाँ ये बता रहे थे कि एनर्जी गैप से कैसे, ठीक। तो अब ये देखिए, इसके बेसिस पे हम कहेंगे रो इक्वल टू रो नॉट, ये क्या है, डिवाइडेड बाय इंटू ये डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, फिर ये रो नॉट ई माइनस ई जी डिवाइडेड बाय के बी टी। तो रो इक्वल्स टू रो नॉट ई पावर ई जी के बी टी। Is that clear, students? This will be the formula for resistivity in the case of insulators as well as semiconductors, ठीक। अब बच्चों एक बात और सोचने वाली है कि ये इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या होगा। पहली बात क्या है कि ग्राफ देख लीजिए जी, ग्राफ तो दोनों का सेम होगा। देखो ये रेजिस्टिविटी है और ये टेम्परेचर है, you will get this type of graph, ठीक। तो अब क्या है कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर ये if Eg क्या है, एनर्जी गैप, this energy gap is less than 1 electron volt, then the material will be semiconductor, और if Eg is greater than 1 electron volt at room temperature की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, then material will be क्या होगा, इंसुलेटर, ठीक। अब बच्चों ये है डायमंड वगैरह के लिए एनर्जी गैप की वैल्यू लगभग 6.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो ये सब सोचिएगा। अब हम बात करते हैं तीसरा, ये हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसकी क्या सिचुएशन रहती है। अब बच्चों ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट की केस में कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक। किसी भी लिक्विड को अगर गर्म करोगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि वो और पतला हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे शहद लीजिए, है तो विस्कस, पर क्या है अगर उसको गर्म करोगे तो वो पूरी तरह से पानी के कंपैरिजन में हो जाता है। उतना भी पतला नहीं होता है, पर क्या है बहुत पतला हो जाता है, जैसे, ठीक। तो अब ये है, तो ये चीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी सिटी ये क्या है, विस्कोसिटी डिक्रीजेस मतलब उसका चिपचिपापन जो है कम हो जाता है। तो जिसके कारण से विस्कस फोर्सेस डिक्रीज कर गए, सो ये फ्री आयंस विल बी मोर फ्री टू मूव, सो आयंस will be more free to move, चलने के लिए और ज्यादा फ्री होंगी। और नतीजा क्या निकलेगा, hence conductivity increases and
रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इन थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितना है, R0 इज इक्वल टू 5 ओम, ठीक है, ये 5 ओम है। एंड एट स्टीम पॉइंट मतलब R100 इक्वल टू 5.39 ओम। When the thermometer is inserted in a bath, मतलब किसी गर्म पानी में रख दिया गया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, RT इक्वल टू 5.975 ओम, ठीक। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, T की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो अब ये है सिंपल सा, आप पढ़े थे अभी, क्या होता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0, ठीक। इसी तरह से आप यहाँ पे रो के स्थान पे R कर दिए, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ T की बोला गया था कि T0 मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो यहाँ 0 है, कोई अंतर ज्यादा नहीं है, तो हम सब यही लेते हैं, ठीक। तो अब इसके बेसिस पे फॉर फर्स्ट सिचुएशन, ठीक, ये फॉर T इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड T0 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये अगर इक्वेशन हम रखते हैं तो क्या आ जाएगा, R विल बी इक्वल टू क्या होगा जी, अब देखिए R विल बी इक्वल टू, ये R विल बी इक्वल टू, R मतलब ये R100, ठीक, R100 विल बी इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा, T की वैल्यू 100 और T0 की वैल्यू 0, तो ये केवल 100 आ गया, ठीक है। तो अब इससे क्या है, आप निकाल सकते हो, ठीक। तो यहां से R100 माइनस R0 ये चला गया, इक्वल टू 1, ये R0 नीचे भी जाएगा, इक्वल टू अल्फा इंटू 100। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर सेकंड हम सोचते हैं फॉर, ये फर्स्ट हो गया फॉर T इक्वल टू टेम्परेचर की वैल्यू T डिग्री सेल्सियस और T0 तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रखते हैं, तब क्या हो जाएगा, R100 के स्थान पे RT हो गया, R0 और फिर R0 और फिर 1 प्लस अल्फा T, इसके स्थान पे T हो गया और इसके स्थान पे 0, तो T अल्फा। इज दैट क्लियर। अब इसके बेसिस पे फिर से आ गया जी, RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इक्वल्स टू अल्फा T। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो इधर अल्फा T बाय 100T, तो यहाँ T बाय 100 आ गया जी एक तरफ, और दूसरी तरफ हम कर देते हैं RT माइनस R0 बाय R100 माइनस R0। तो RT की वैल्यू कुछ दी हुई है, कितनी है, 5.975 माइनस R0 की वैल्यू दी हुई है 5 डिवाइडेड बाय R100 की वैल्यू दी है 5.39 माइनस R0 की वैल्यू 5। और फिर अब क्या है, T की वैल्यू निकाल दोगे, यू विल गेट, इधर हमको मिटा दे रहे हैं, यू विल गेट T इक्वल्स टू, इधर 100 से मल्टीप्लाई भी कर लोगे, कितना आ जाएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आप इसी तरह के और न्यूमेरिकल्स करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।